हमारी मुसलमान कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि हुकूमत के ट्रैप में वो नहीं आए। हुकूमत ये चाहती थी, बीजेपी ये चाहती थी कि इस इशू को सामने ला करके मुसलमानों को मुश्तइल किया जा सके, सड़कों पर लाया जा सके, जलसे जुलूस उनके हों और उनके इस चीज का फायदा उठाकर हुकूमत जो है अपनी पॉलिटिकल बेनिफिट्स उठा सके, लेकिन वायलेंस भी हो सकता है। तो इस मर्तबा बहुत ही दानिशमंदी के साथ हमारे उलमा, हमारे अकाबिरीन और हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने अपने लोगों को जो है रहनुमाई की, जिसके नतीजे में हुकूमत के इस ट्रैप में हम आने से रह गए और आइंदा भी इसी तरह सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ हम इस इशू को टेकअप करेंगे तो बहुत ज्यादा मसाइल पैदा नहीं होंगे। यूसीसी के मामले में मुसलमानों ने सब्र का मुजाहरा किया है, समझबूझ का मुजाहरा किया है। यूसीसी का मुद्दा उठाकर बीजेपी मुसलमानों को मुश्तइल करना चाहती थी, सड़कों पर लाना चाहती थी, एहतजाज करवाना चाहती थी, लेकिन मुसलमानों ने बीजेपी की साजिश और मकसद को समझते हुए समझदारी के साथ यूसीसी के खिलाफ अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। बेंगलुरु में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया कर्नाटक के रियासती सदर एडवोकेट ताहिर हुसैन ने यह बात कही। एडवोकेट ताहिर हुसैन ने कहा कि यूसीसी के सिलसिले में सही जानकारी और मालूमात फराहम करने के लिए वेलफेयर पार्टी ने रियासत के मुख्तलिफ शहरों में बेदारी प्रोग्राम मुनक़द किए हैं। एडवोकेट ताहिर हुसैन ने कहा कि यूसीसी एक कानूनी मसला है, इससे सब मुतासिर होंगे, लिहाजा मुसलमान यकसा सिविल कोड के मसले को सिर्फ अपना मसला न बनाएं। मुस्लिम तंजीमों, इदारों को चाहिए कि वो यूसीसी के खिलाफ तमाम तबकात, दीगर मज़ाहिब को साथ में लेकर हुकूमत पर दबाव डालें। जुनूबी न्यूज़ रिपोर्ट। जी बताइए एडवोकेट ताहिर साहब, यूसीसी के मसले पर आपने जो है रियासत के मुख्तलिफ शहरों का दौरा किया है और क्या पैगाम आपने लोगों को दिया है इस मसले के ताल्लुक से? जी देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, सबसे पहले हमारा मानना यह है कि ये एक लीगल इशू है। ये कोई आम आदमी का इशू नहीं है कि इस पे हम सड़कों पे उतरें या एहतजाज करें या हर चलता फिरता आदमी जो है इस पर कमेंट पास करे। तो यही वो चीज़ थी जिसको लेकर के हम नॉर्थ कर्नाटक की कुछ डिस्ट्रिक्टों में हमने दौरा किया और वहाँ पर इस पर सेमिनार मुनक़िद किए। इसमें असल में ये चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। हमारे अंदर बहुत सारी गलतफहमियाँ इसको लेकर थी, तो उसके लिए हमने मुनासिब समझा कि कुछ सेमिनार्स के ज़रिए से हमारे लोग जिनके अंदर कन्फ्यूजन्स हैं, गलतफहमियाँ हैं, उसको दूर किया जाए। और सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ख़ास सिर्फ मुसलमानों के लिए लाया जा रहा है, तो ये भी गलतफहमी थी। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात जो है वो इस मुल्क के अंदर तमाम ऐसे तबक़ात हैं जिनको अफेक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ ये मल्टी डायमेंशनल, मल्टी कल्चरल कंट्री है, हमारा मुल्क है। तो जाहिर सी बात है कि इतने सारे कल्चर्स को जम करके एक जैसा क़ानून, एक जैसा कल्चर लाना ये बहुत मुश्किल सी बात है, बल्कि नामुमकिन है। तो ये हुकूमत असल में ये इस वक्त उसने इसलिए लाया है कि ये 2024 के इलेक्शन के लिए बीजेपी के पास कोई और एजेंडा नहीं है। तो बीजेपी का ये अहम एजेंडा है। इसके ज़रिए से बीजेपी एक तीर से कई शिकार करना चाहती है। एक तो ये कि ये जो महंगाई है और मणिपुर का इशू है, ऐसे तमाम इश्यूज़ हैं जो अवामी इश्यूज़ हैं, उनको डाइवर्ट किया जा सके। दूसरा ये कि ये चाहती थी गवर्नमेंट कि इस इशू को लाकर मुसलमानों को मुश्तइल किया जाए, वो सड़कों पर उतरें और फिर उसके ज़रिए से पोलराइज किया जा सके कि अदर कम्युनिटीज़ को ये दिखा करके कि किस तरह मुसलमान जो है कानून की बात करते हैं तो मुश्तइल हो जाते हैं, ये बताकर वो अगेन उसको पोलराइज करना चाहती। तीसरी चीज़ हमने ये देखा कि अभी एक यूनाइटेड फ्रंट जो बन रहा है इंडिया के नाम से, उसके अंदर भी ये फूट डालने का इसके ज़रिए से कोशिश की गई। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई, वहाँ खुद कई जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनमें इख्तिलाफ राय पैदा हो गया कि हम उसको सपोर्ट करेंगे, कुछ पार्टियां कहती हैं हम सपोर्ट नहीं करेंगे। इसको लेकर के एक डिवीजन उनके अंदर पैदा करने की भी कोशिश की गई। तो इस तरह से एक तीर से कई शिकार करने का हुकूमत का है। और आखिरी बात यह है कि बीजेपी हुकूमत के पास आइंदा 2024 इलेक्शन के लिए कोई एजेंडा बाकी नहीं है और हर तरफ से वो घिरी हुई है। अवाम उससे नाराज़ हैं, खुद उसके अंदर के अपने मिनिस्टर्स और बीजेपी के लोग उससे नाराज़ हैं। तो हुकूमत ये चाहती है कि अब इसको एजेंडा बना करके वो आइंदा इलेक्शन में जीत हासिल कर सके।
लेकिन हम देखते हैं कि ये यूसीसी जैसा कि उनके एजेंडे में शामिल है, हर इशू, हर एजेंडे को उन्होंने अब तक इम्प्लीमेंट किया है। तो जाहिर सी बात है कि इलेक्शन से पहले ये अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि यूसीसी भी नाफिज हो सकता है। देखिए, यूसीसी नाफिज हो सकता है, ये अंदेशा तो है ही, इसलिए कि हुकूमत ने अब तक, बीजेपी गवर्नमेंट ने उसके मैनिफेस्टो के तहत बहुत सारी चीज़ें शॉर्टकट रास्ते से और गलत रास्ते से भी उसने पूरा करने की कोशिश की है। लेकिन यूसीसी को छेड़ना जो है, ये शहद के छत्ते में हाथ डालने के बराबर है, इसलिए कि ये किसी एक कम्युनिटी का मसला नहीं है, ये पूरे मुल्क के लोगों का मसला है। खुद हिंदू जो फैमिलीज हैं उनके एंसेस्टर ला है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मसला है। तो ऐसे कई कवानीन हैं जिसको लेकर के लोग मुश्तिल हो जाएंगे। खुद डॉक्टर अंबेडकर ने ये कहा था कि अगर कोई भी हुकूमत जो है इतने बड़े कंट्रोवर्शियल इशू को इम्प्लीमेंट करके वो ऐसा गैर दानिशमंदाना फैसला नहीं करेगी, तो ये खुद अंबेडकर ने भी कहा है। अगर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी करते हैं तो बहुत ज़्यादा इस हद तक हो सकता है कि इलेक्शन को सामने रख करके इसको पार्लियामेंट में रखा जाए, उसको मंजूरी भी ले ली जाए, लेकिन इसकी तवक्को नहीं है कि ये अमलन नाफिज हो सकता है। बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। खुद कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल 44 जो बात कह रहा है, उससे फिर आर्टिकल 28, 25 से लेकर 29 तक जो आर्टिकल्स हैं, ये दोनों कॉन्ट्रडिक्ट हैं। तो इतना आसान नहीं है इसको इम्प्लीमेंट करना। जब से ये मसला उठा है, मुसलमानों का रद्द-ए-अमल किस तरह का दिखाई दे रहा है आपको? मैं इस चीज़ को लेकर के हमारी मुसलमान कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि हुकूमत के ट्रैप में वो नहीं आए। हुकूमत ये चाहती थी, बीजेपी ये चाहती थी कि इस इशू को सामने ला करके मुसलमानों को मुश्तिल किया जा सके, सड़कों पर लाया जा सके, जलसे जुलूस उनके हों और उनके इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर हुकूमत जो है अपनी पॉलिटिकल बेनिफिट्स उठा सके। लेकिन वायलेंस भी हो सकता है। तो इस मर्तबा बहुत ही दानिशमंदी के साथ हमारे उलमा, हमारे अकाबिरीन और हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने अपने लोगों को जो है रहनुमाई की, जिसके नतीजे में हुकूमत के इस ट्रैप में हम आने से रह गए। और आइंदा भी इसी तरह सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ हम इस इशू को टेकअप करेंगे तो बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा नहीं होंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कॉल पर बहुत सारे मुसलमानों ने जो है ऑनलाइन एहतजाज दर्ज किया है, लॉ कमीशन के वेबसाइट के जरिए इसकी मुखालिफत की है। देखिए, एक ज़रूरी था, जाहिर सी बात है कि लॉ कमीशन ने कोई रेफरेंडम तो नहीं किया है, लेकिन राय और मशवरे उसने तलब किए थे, वो देना ज़रूरी था। और इसमें बड़े पैमाने पर बढ़ चढ़ करके मसाजिद के ज़रिए से भी इसको दिलवाने की कोशिश की गई। एक अच्छा इक़दाम है। आखिर में क्या कह रहे हैं आप इस मसले के लिए? देखिए, इसमें कहना यह है कि इस इशू को लेकर के मायूस होने की, खौफजदा होने की, मुश्तिल होने की ज़रूरत नहीं है। एक लीगल मैटर्स है, इस पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और इस तरह के जो लीगल इदारे हैं वो भरपूर अंदाज में इसकी तैयारी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। जिस वक्त ड्राफ्ट सामने आएगा उसी वक्त कोई क्लियर बात की जा सकती है। अभी हमको कंफ्यूजन्स में रहने या खौफजदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात भी कही जा रही है कि जहां पर बीजेपी की हुकूमतें हैं जिन रियासतों में, वहां ये नाफिज होगा, और जहां गैर बीजेपी की हुकूमतें हैं तो वहां पर ये नाफिज नहीं हो सकता। क्या इसका कोई इस तरह का कोई कदम उठाया जा सकता है? नहीं, देखिए, ये इस तरह का ये प्रैक्टिकली नहीं है, ये स्टेट लेवल पर इम्प्लीमेंट करने का मसला ही नहीं है। ये तो जो है पूरे नेशनल लेवल पे जो आर्टिकल 44 ये कहता है कि स्टेट इन द सेंस यहाँ पूरा मुल्क है, स्टेट इस बात की कोशिश करेगा कि वो धीरे धीरे यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करे, ये बात कहता है आर्टिकल 44। तो जाहिर सी बात है कि एक स्टेट में आप लागू करेंगे और एक स्टेट पे, स्टेट का सब्जेक्ट नहीं है, स्टेट के कोई इख्तियारात नहीं है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर सके। लेकिन इस मसले के खिलाफ जो है न सिर्फ मुसलमान बल्कि दीगर तबकात हैं, दीगर जातें हैं, दीगर मज़ाहिब हैं, उनके साथ मिलकर एक महाज तैयार होना चाहिए। देखिए, ऑलरेडी ये काम चल रहा है। इस वक्त सिखों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो इसकी मुखालिफत करते हैं। मणिपुर, असम, नॉर्थ ईस्ट के जो बहुत सारे ट्राइबल्स हैं वो इसकी मुखालिफत करते हैं। आदिवासी जो हैं वो इसकी मुखालिफत करते हैं। खुद हिंदू कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो इसकी बारीकियों को समझते हैं, वो इसकी मुखालिफत करते हैं। तो इन सब को लेकर के एक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिशें चल रही हैं, इनको एक जगह जोड़ने और इसको लीगल अंदाज में इसकी मुखालिफत करने की जो कोशिशें होनी चाहिए, उसका प्रोसेस चल रहा है। तो मजीद कोई मशवरा आप देना चाह रहे हैं? मेरा मशवरा यही है कि इसको उसी अंदाज में लेना चाहिए। एक लीगल मैटर है, लीगल अंदाज में ही इसको लिया जाना चाहिए और इसके जो एक्सपर्ट्स हैं सिर्फ वही इस पर बात करेंगे, सिर्फ वही इस पर एक्शन लेंगे। आम आवाम को इस पर जो है अपनी राय देना या इस पर जो है कमेंट करना
या इस पर कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। शुक्रिया।